छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, हम कभी तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। हमारे ज़माने का बड़ा फेमस गीत था, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ क्योंकि बात कुछ ऐसी हो रही है कि हम कभी तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। और फिर हम बताएंगे कि भाई मैं 15 सालों से यहाँ रह रहा होऊंगा, आप 20 सालों से किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। तो इस तरीके का एक सेंटेंस होता है जो यूज़ में बहुत ही कम आता है। कहीं लाइफ में देखें तो 10,000 में से किसी एक आध सेंटेंस में यूज़ में आ जाता है, न के बराबर यूज़ में आता है। कई लोग तो आजकल इसको टेंस में गिनते ही नहीं है, पर हमें गिनना है, हमें अच्छे से देखना है। तो देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं कोई काम कर रहा हूँगा। जैसे मैं बोलूँ कि 2035 में जब आप मुझसे मिलने आएंगे, 2005 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं 30 सालों से पढ़ा रहा हूँगा। या फिर कभी कभी रियल लाइफ में हम राउंड फिगर में बोलने के लिए, जैसे बाय चांस मैंने दिसंबर में कोई कोर्स ज्वाइन किया था, दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया था, और आप मुझसे पूछो इस कोर्स को पढ़ते हुए कितने साल हो गए, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 4.25 साल हो गए, अभी मार्च 2025 चल रहा है ना। या फिर मैं थोड़ा थोड़ा उसको राउंड फिगर में लेके ऐसे बोल सकता हूँ कि दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया था और दिसंबर 2025 तक, सीधा राउंड फिगर हो जाएगा, दिसंबर 2025 तक इसमें पढ़ते पढ़ते मुझे 5 साल पूरे हो जाएंगे। मैं 5 सालों से इस कोर्स को पढ़ रहा हूँगा। तो राउंड फिगर में लेने के लिए हम कर सकते हैं, या कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा एक पर्टिकुलर समय से, लंबे समय से, फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो सीधा वर्ब के साथ हम आईएनजी, मतलब विल बी, शैल बी, आईएनजी लगा देते हैं। पर यहाँ चूंकि हम, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था, सिंस और फॉर हिंटिंग वर्ड भी देखते थे, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग भी पुरानी किताबों में ज़्यादातर देखते थे, पर आजकल की किताबों में सीधा सीधा फॉर का ही प्रयोग होता है। और मैंने बोला ना कि बहुत ही कम प्रयोग होता है इसका। तो जैसे स्ट्रक्चर देखें तो देखो, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, 3 तो हेल्पिंग वर्ब के पार्ट हो रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, हैव आएगा, उसके बाद आपका बीन आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव, बीन, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फॉर प्लस टाइम वर्ड। अब देखो, एक ही सेंटेंस कैच कर लो आप ढंग से तो आपका सारा काम हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया है रनिंग एक्शन इन फ्यूचर विथ टाइम। अब देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई शैल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। ये फॉर आ गया, ड्यूरेशन आ गई, उसके बाद फॉर आता है, और मैंने बोला सिंस और फॉर की बजाय फॉर का ही प्रयोग वाला सेंटेंस ज्यादा प्रयोग में आजकल होता है। आपको नई थ्योरी में ज्यादातर फॉर ही दिखाई देगा, सिंस वाला अब नहीं दिखाई देगा, है ना। अब आगे लिखा है बाय द टाइम दे रिटर्न। अब पूरा सेंटेंस पकड़े। अब आप देख के, बाय देख के सोच सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट आता है, हाँ, पर यहां पर फॉर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ ले जाता है, तो हमको पता है। अच्छा, आगे लिखा है दे रिटर्न, तो पूरे सेंटेंस की हिंदी समझे कि जब वे लौटेंगे उस समय तक मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूंगा, या मुझे पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो चुके होंगे और आगे भी काम कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि पढ़ चुका होगा मतलब मैंने पढ़ना बंद कर दिया होगा। यहां एक और महत्वपूर्ण बात, यहां मैंने कहा है कि जब वे लौटेंगे, तो दे विल रिटर्न नहीं लगाना है। एक सेंटेंस में जब इस तरीके से जोड़ा जाता है तो 2 फीचर साथ में नहीं आते। आप इफ क्लॉज पढ़ेंगे, वेन वाला भी पढ़ेंगे, अनटिल अनलेस भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको पता चलेगा कि अगर सेंटेंस का एक हिस्सा फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में। कुल मिला के मोटा मोटी बात का जो सार है, सारांश है, एसेंस है, वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भाव ये है कि हम कोई काम एक लंबे समय से या कुछ समय से कर रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट आएगा, विल शैल, वही आई वी शैल वाले रूल के अकॉर्डिंग आएंगे, विल शैल हैव ही आएगा, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, हिंटिंग वर्ड के तौर पे फॉर प्लस टाइम पीरियड आएगा, और आगे समझाने के लिए कोई पार्ट जुड़ा हुआ होगा जो एक प्रॉपर मीनिंग देगा, जैसे मेरे सेंटेंस ने यहाँ पर दिया है। क्लियर? तो इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को सीखना। तो अब आपके सारे टेंस, जो 12 टेंस हैं, वो सारे हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम एक सेशन जो पूरा लेंगे वो लेंगे इसकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, एक बार तो सारा पढ़िए, हम तो कर ही रहे हैं, फिर हमारी प्रैक्टिस को देखिए और उससे सीखिए। अभी अगर थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ हमारे कमी रह जाती है पढ़ते वक्त, तो हम उसको प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो सोचा वो एप्लीकेशन में जब ले रहे हैं तो सही साबित हो रहा है या गलत साबित हो रहा है। गलत साबित हो रहा है तो हम वापस थ्योरेटिकल पार्ट पे जाके उसको सही करते हैं, और एप्लीकेशन में सही हो रहा है तो पता चलता है कि हाँ, हमने कोई टेंस सीखा, पास्ट कंटिन्यूस सीखा, तो हमको पता चल रहा है वाज और आईएनजी कॉम्बिनेशन उसका था वाइल और वैन से, हम उसको लगा पा रहे हैं, अर्थ को देख पा रहे हैं, और हमारा आंसर सटीक आ रहा है, और एग्जाम में से मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है, और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आप तैयार है ना नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल तैयार हो जाइए।
हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और आपने देखो इतना पढ़ा लगातार टेंस, उसके लिए आप सबको दिल से, तहे दिल से बारंबार धन्यवाद।